बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ मनप्रीत ढिल्लन, ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन से। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द इक्वेशंस 2x + y + 2z = 0, x + y + 3z = 0, 4x + 3y + lambda z = 0 हैव नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन। जैसे कि हमने पहले बताया, ये इक्वेशंस जो हैं वो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इसलिए क्योंकि x बाई z जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर, उनकी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशंस हैं इसलिए। और होमोजीनियस इसलिए कि राइट हैंड साइड में ये ज़ीरो के इक्वल हो, ज़ीरो के इक्वल यहाँ पर होने की वजह से ये होमोजीनियस है। और हम लोग जानते हैं इसका एक सॉल्यूशन जो होता है ये ज़रूर होता है जब राइट हैंड साइड में ज़ीरो हो, वो होता है x = 0, y = 0, z = 0। ये सॉल्यूशन ज़ीरो सॉल्यूशन जो होता है वो कहलाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन जो है वो ज़ीरो सॉल्यूशन होता है, वो हमेशा जब राइट हैंड साइड में ज़ीरो होगा तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ये बताना है कि नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन, यानी कभी कभी फिर ऐसा भी होता है इसके अलावा भी जो सॉल्यूशन होते हैं, फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। वो एक तो ये तो होता है, और इसके अलावा अगर एक भी सॉल्यूशन होगा वो तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, यानी ऐसे बहुत सारे x y z की वैल्यू होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो उसको बोलते हैं नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन। तो नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन हो इस के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछा गया है, डिटरमाइन करना है कि नॉन ज़ीरो के लिए इसकी वैल्यू क्या है। तो हम इसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहला मेथड ये है कि इस मैट्रिक्स, इस जो हमारे जो इक्वेशंस दे रखे हैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरीके से, यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगी 2 1 2, यानी यहाँ पर x बाई z के कोफिशिएंट, दूसरे इक्वेशन के x बाई z के कोफिशिएंट, और तीसरे वाले इक्वेशन के x बाई z के कोफिशिएंट हमने लिख दिए। और फिर यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं x बाई z, और राइट हैंड साइड में ये 0 0 है, तो इससे एक मैट्रिक्स बन जाएगी। अब ये मैट्रिक्स A और इसको हम V बोलें तो एक मैट्रिक्स मिलेगी द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे A और यहाँ पर इसमें पार्टीशन कर देते हैं, इससे डिनोट करते हैं। तो शुरुआत में तो हम A लिखेंगे, यानी 2 1 2 1 1 3 4 3 लैम्डा। उसके बाद यहाँ पर पार्टीशन कर देंगे और इस B वाली मैट्रिक्स को इसी के साथ में लिखेंगे। अब अगर हमें इसको फाइंड करना है कि नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन हो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का, तो इसके लिए हम कंडीशंस जो होगी उससे तो हम बाद में अप्लाई करेंगे। पहले हम इस मैट्रिक्स की रैंक निकालने की कोशिश करेंगे और उसको एक्लोन फॉर्म का यूज़ करेंगे। यहाँ पर इस 1 को यहाँ पर पहुँचा दें, हमारे लिए आसानी होगी। तो इस 1 को उधर पहुँचाने के लिए इन रो को आपस में इंटरचेंज कर लें। तो R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज करेंगे, और ऑपरेशन सिर्फ यहाँ पर हम रो में ही कर सकते हैं, इसलिए हम एक्लोन फॉर्म का भी यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम कई मेथड होते हैं, क्योंकि ऑपरेशन एक एलिमेंट्री ऑपरेशन कर दिया है तो ये मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इक्वल नहीं हम लगा सकते, इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा। एक इक्विवेलेंट का साइन यहाँ पर लगा दें, एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर बस क्या किया हमने, इन रो को आपस में इंटरचेंज किया। फर्स्ट रो को सेकंड रो और सेकंड रो को फर्स्ट रो बना दिया। तो 1 1 3 और ये 0, और ये 2 1 2 0, और थर्ड रो जैसा था वैसा ही हमने यहाँ पर लिख दिया, नो चेंज। ये पार्टीशन चल रहा था वो यहाँ पर रहेगा। अब एक्लोन फॉर्म से रैंक निकालना है तो ये वैल्यू 0 बनाना होती है। तो इन 0 बनाने के लिए R2 में ये ऑपरेशन कर लें कि R2 में से R1 को माइनस कर दें, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करते हुए। 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 माइनस हो गए, यहाँ पर 0 आ जाएगा। इधर 0 बनाना है, वैसे तो हम इसमें 4 से इंटू करके माइनस कर सकते हैं, तो ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस हम R3 में ये ऑपरेशन करें कि R3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें R2 में, यानी सिर्फ 2 से इंटू करना पड़ेगा यहाँ पर, तो 4 हो जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसे 0 लाने के लिए।
अब इसको हम अगले पेज पर लिख रहे हैं, ये ऑपरेशन जो लिखे हैं इसका यूज़ करेंगे। चेंज जो आएगा वो एरो से जो पहले लिखा है R2 और R3 में आएगा, R1 में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसको हम एज इट नोट कर ले रहे हैं। तो ए बी एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ए बी के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स यहाँ पर मिलेगी हमको। R1 में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, 1 1 3 और 0 एज इट नोट कर देंगे। R2 में पहला ये एलिमेंट 0, यहाँ पर भी एलिमेंट 0 आएगा। हाँ, R2 लिख रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 हुआ, और 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो -1 मिलेगा। 2 से मल्टीप्लाई किया 3 में तो 6 हुआ, 2 में से माइनस करेंगे 6 को तो -4 मिलेगा। तो ये बोला था कि R1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम R2 में से माइनस करेंगे, तो इसमें 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 0 रहेगा, 0 में से माइनस करेंगे 0 ही रहेगा। और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम माइनस कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 से, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू हमें ये वैल्यू मिलेगी। देखिए यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 हुआ है, 4 में से माइनस किया 0 लिख चुके हैं हम। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आया, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 1 आएगा, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 4 हो गया, लेमडा में से 4 को माइनस करेंगे तो लेमडा -4 आ जाएगा, तो लेमडा -4 आ गया। और यहाँ पर 0 होने की वजह से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, जैसा कि यहाँ पर नहीं पड़ा था, इसलिए हमने इसको लिख दिया। अब इसको हम 0 बना सकते हैं क्योंकि एक्लोन फॉर्म से रैंक निकालना है, तो 1 उसके नीचे 0, यहाँ पर जो भी एलिमेंट हो उसके नीचे 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर 0 बनाना आसान है, इसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो 1 प्लस माइनस कैंसिल होके 0 आ जाएगा। तो फिर हम यहाँ पर R3 में R2 को ऐड कर देंगे, तो R3 में ही चेंज होगा, R3 में ऐड हो जाएगा R2 का। तो ए बी एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ जाएगी जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट है। फर्स्ट रो और सेकंड रो में कोई भी चेंज नहीं आएगा, एज इट नोट कर दीजिए। 0 -1 -4 और 0 यहाँ पर चेंज आएगा क्योंकि इनको ऐड कर दें, कोई इफेक्ट नहीं, ये 0 हो जाएगा। इसमें ऐड किया तो लेमडा -8 हो गया, इसमें ऐड किया कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये पार्टीशन यहाँ चल रहा है तो वो रखें। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में कंडीशन हम लगा देंगे कि नॉन ज़ीरो सोल्यूशन होगा तब क्या होगा, ये होमोजीनियस इक्वेशन नॉन ज़ीरो होगा तब क्या होता है। तो एक तो ये कंडीशन जो होती है, सोल्यूशन चाह रहे हैं हम, तो सोल्यूशन के लिए हमेशा जो होती है ए की जो रैंक होती है, जैसे रो से यहाँ पर डिनोट किया है, रैंक ऑफ ए = होती है रैंक ऑफ ए। ये तो हमेशा समझ लिए होता ही है अगर हम सॉल्यूशन चाह रहे हैं। और इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि ये सॉल्यूशन हो, नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन हो, यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो रैंक आई है वो लेस देन होना चाहिए नंबर ऑफ़ अननोन के। नंबर ऑफ़ अननोन मीन्स जो x, y, z हैं उसको अननोन बोलेंगे। तो यहाँ पर जो वेरिएबल अननोन यानी x, y, z अननोन है, नंबर ऑफ़ अननोन जो कि यहाँ पर एडेस्ट 3 है x, y, z, तो यानी ये रैंक 3 से कम आना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि 3 हैं रो, और अगर ये 0 नहीं होता तो रैंक इसकी 3 हो जाती, जबकि रैंक 3 नहीं हो सकती, 3 से कम ही होना चाहिए क्योंकि ये सॉल्यूशन फॉर नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन, फॉर यानी ये कंडीशन है फॉर नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन है। अब रैंक चूँकि इन दोनों की बराबर है, यानी ए की और टोटल ए बी की रैंक देखें तो बराबर है, इक्वल है वो, लेकिन 3 से कम होना चाहिए नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन के लिए। तो चूँकि 3 तभी होगी ये जब हम तीनों रो को यहाँ पर लेंगे, तो 3 से हमें चूँकि कम रखना तो इस एक रो को हटाना पड़ेगा क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, इन्हें तो हम नहीं चेंज कर सकते। लेकिन हाँ, लेमडा की वैल्यू इतनी हो जाए कि ये वैल्यू 0 हो जाए, तो ये तभी पॉसिबल है, यानी दिस इम्प्लाइज दैट ये वैल्यू यानी लेमडा -8 जो होगा वो 0 हो जाएगा। इससे लेमडा की वैल्यू हमें मिल गई 8 के बराबर आएगी, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसको दूसरे मेथड से भी लगा देंगे क्योंकि कंडीशन ये होती है। और यहाँ पर हमें ये भी पता है कि m और n आपस में मीन्स जो मैट्रिक्स है हमारी, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है A है, वो
ए मैट्रिक्स हमारी 3/3 ऑर्डर की, ये सेकंड मेथड है। ये तो हमारा सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। तो 3/3 ऑर्डर की है, यानी वैसे तो किसी मैट्रिक्स की रैंक को हम लिखते हैं m/n ऑर्डर की, m/n की। यहाँ पर यानी ऑर्डर जो है इक्वल है, यहाँ पर दोनों वैल्यू m और n की, यानी n/n ऑर्डर की है, n रो ही n कॉलम है। ऐसे केस में जो कंडीशंस होती है नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन की, वो ये होती है कि हम यहाँ पर लिख देते हैं तो ज़्यादा ठीक हो जाएगा, अच्छी तरीके से अगर लिखना हमारे लिए। यानी कंडीशन क्या होती है, व्हेन देयर आर n इक्वेशंस, यानी n इक्वेशंस हो गई ये n इक्वेशंस एंड n अननोन्स, यानी ये हो गए नंबर ऑफ अननोन्स। तो नॉन ट्रेवल का मतलब होगा नॉन ज़ीरो, यानी नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन का मतलब नॉन ज़ीरो, क्योंकि ट्रैवल सॉल्यूशन मतलब ज़ीरो सॉल्यूशन जो होता है उसको बोलते हैं विल एग्जिस्ट। यानी नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा, तभी होगा, तभी एग्जिस्ट करेगा, तभी अस्तित्व में होगा इफ़ एंड ओनली इफ़। कोई मतलब नई बात नहीं है, वो वहाँ से ही ली गई है। इफ़ एंड ओनली इफ़ रैंक ऑफ ए, यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वो लेस देन हो n के, और ये तभी पॉसिबल होगा जबकि ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट हो वो ज़ीरो के बराबर आ जाए। क्योंकि ऐसे केस में फिर रैंक, क्योंकि ए का ऑर्डर जो है n/n है, रैंक अगर, तो सबसे बड़ा जो माइनर है वो n ऑर्डर का होगा और वो ज़ीरो के बराबर होगा, क्योंकि रैंक n से कम है। तो इस n ऑर्डर का जो माइनर होगा वो तो ज़ीरो के बराबर होगा ही, क्योंकि रैंक जो है वो n से कम है। यानी जितने भी r से बड़े माइनर होंगे, यानी डिटर्मिनेंट होंगे, वो सब ज़ीरो होंगे। क्योंकि r छोटा है n से, तो n ऑर्डर का माइनस ज़ीरो के बराबर होगा। तो यानी हमारा जो मैट्रिक्स ए था, जो ए मैट्रिक्स यहाँ पर थी, तो उसको हम डिटर्मिनेंट, यानी n ऑर्डर का जो माइनर होगा, यानी यहाँ पर 3 ऑर्डर का जो माइनर होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। तो इसको हम ज़ीरो के बराबर रख के भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारा आंसर आ चुका था। आप सेकंड मेथड का यूज़ करना चाहें तो ये लिखने के बाद में जो है, या डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं कि ये वैल्यू जो है ज़ीरो के बराबर रख के इसे सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। इसको एक्सपेंड कर दें r1 के टर्म में, इसे सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं या डायरेक्ट कर दें, वो छोटे छोटे नंबर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। r1 के टर्म्स में करेंगे तो r1 में ये एलिमेंट है, इससे आने वाले रो और कॉलम को छुपा लेंगे, क्रॉस में इंटू कर देंगे, इसका इंटू इसमें हो जाएगा, तो लैम्डा माइनस का 9 हो जाएगा। फिर इसका साइन माइनस का, और 1 से आने वाले रो और कॉलम को छुपा लेंगे, इसका इंटू इसमें माइनस इसका इंटू इसमें, तो 1 का लैम्डा में इंटू हो गया और 3 का इसमें हो गया, 12 हो गया। फिर प्लस का होगा ये साइन 2, और 2 से जाने वाले रो और कॉलम को छुपा लेंगे, इसका इंटू इसमें इधर होगा 3, और इसका इधर हो जाएगा माइनस का 4। 3 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो इस अंदर 2 से इंटू करेंगे, 2 लैम्डा माइनस का 18, माइनस का लैम्डा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा, ये बचेगा माइनस का 1। 2 से इंटू का -2 बराबर 0, तो 2 लैम्डाज में से लैम्डा माइनस करेंगे, लैम्डा बचेगा, ये माइनस के हो गए 20 और प्लस के हो गए 12 इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पर बचेगा लैम्डा में से 12-20 का डिफरेंस 8 माइनस का इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 8 आ जाएगी। देखिए पहले भी लैम्डा की वैल्यू हमें 8 ही मिल रही थी। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया है कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाकुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।